ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 5/9/2021 अव्यक्त महावाक्य। रिवाइज डेट 15/3/88। मुख्य सार में बाबा भन्नुहुन्छ, नई दुनिया की तस्वीर का आधार वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन। नई दुनिया की तस्वीर का आधार वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन। नयाँ दुनिया कस्तो हुन्छ होला, नयाँ दुनियाँमा हामी के बन्छौँ होला भन्ने संकल्प चल्छ, प्रश्न उठ्छ मनमा। त आज बाबाले त्यसको उत्तर दिँदै हुनुहुन्छ। नयाँ दुनिया कस्तो हुन्छ, नयाँ दुनिया बनाउने, नयाँ दुनियाँको तकदीरको तस्वीर बाबाले भन्नुहुन्छ, तिमी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हो। वर्तमान समय तिमीले जस्तो पुरुषार्थ गर्छौ त्यस्तै तिम्रो भविष्य हुन्छ। भविष्यको आधार के हो? वर्तमान हो, हैन? ब्राह्मण जीवनको तस्वीरले भविष्यको तकदीर स्पष्ट देखिन्छ। अहिले मैले कस्तो पुरुषार्थ गर्दैछु, कति बाबालाई याद गर्छु, कस्तो सेवा गर्छु, मेरो स्थिति कस्तो छ, अवस्था कस्तो छ, त्यही अनुसार बाबाले भन्नुहुन्छ, तिमीले नयाँ दुनियाँको तस्बिर खिच्दैछौ। केवल आफ्नो मात्रै होइन, पुरा विश्वको तकदीरको तस्बिर खिच्नेवाला तिमी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हौ। त तिम्रो पासमा कोही पनि आत्मा आउँछ, बाबा भन्नुहुन्छ कोही भिखारी पनि आओस्, भरपूर भएर जाओस्, हैन? बाबा समान स्थितिद्वारा, चाहे भक्त आत्मा, चाहे बाबाको बच्चा, जीवन मुक्त प्राप्त गर्नेवाला आत्मा, सबै भरपूर भएर जाउन्। सबैको इच्छा, अनेक जन्मको आशा पूरा गर्नेवाला तिमी बाबाको बच्चा, बाबाको साथमा सहयोगी बनेर सबैको मनोकामना पूर्ण गर्नेवाला तिमी कामधेनु हौ भन्नुहुन्छ बाबाले, हैन? तिमी कामधेनु आत्मा हो, हरेक आत्माको इच्छालाई पूरा गर्नेवाला र इच्छा मात्रम अविद्या स्थितिको अनुभव गराउनेवाला। इच्छा मात्रम अविद्या र एक जन्मको इच्छा मात्रै होइन, अनेक जन्मको, अनेक जन्म, हैन? इच्छा मात्रम अविद्याको अनुभव गराउनेवाला, सर्व खजाना, सर्व भण्डार, भरपूर अप्राप्तिको नाम निशान छैन, यस्तो सबै आत्मालाई अनुभूति गराउनेवाला तिमी भरपूर आत्मा। र सङ्गम युगमा जति भरपूर हुन्छौ, जति सम्पन्न हुन्छौ, हैन? जसरी बाबा लाइट हाउस माइट हाउस हुनुहुन्छ, त्यस्तै ब्राह्मण आत्माहरू पनि तिमी लाइट हाउस माइट हाउस हौ। र हरेक आत्मालाई आफ्नो मन्जिलसम्म पुर्याउनको लागि तिमी निमित्त हो, बाटो देखाउने। लाइट हाउसले के गर्छ? बाटो देखाउँछ, हो कि होइन? उज्यालो प्रकाश बनाइदिन्छ नि, प्रकाश भएपछि बाटो देखिन्छ। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी जसरी बाबाको हर सङ्कल्प, हर बोल, हैन, दाता विधाता वरदाताको हुन्छ, त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ तिमी ब्राह्मण आत्माहरू पनि दाता विधाता र वरदाता हो। र अहिले सङ्गम युगमा तिमीले जस्तो पुरुषार्थ गर्छौ, हैन, अहिलेको तिम्रो सम्पूर्ण स्थिति सत्युगको 16 कला सम्पूर्णको स्थितिको आधार हो। अहिले सम्पूर्ण स्थितिलाई जब हामीले प्राप्त गर्छौँ, भविष्य
सर्वगुण सम्पन्न 16 कला सम्पूर्ण बन्छौँ। अहिले जब सबै ब्राह्मण आत्माहरू बाबाको बच्चाहरू एक मत भएर चल्छन्, युनिटी हैन, एक सङ्गठनमा एक मत भएर चल्यो भने त्यो भविष्य एक राज्यको आधार हो भन्नुभयो बाबाले हैन। त्यस्तै गरेर सङ्गम युगमा देहको आकर्षणबाट न्यारा रहनेको तिमीले अभ्यास गर्छौ, त्यो नै भविष्य तिम्रो तन्दुरुस्तीको आधार हो। जति अशरीरी अवस्थाको अनुभव यहाँ गर्छौ, अशरीरीपनको अभ्यास गर्छौ, त्यति नै भविष्य तिमीलाई निरोगी काया प्राप्त हुन्छ, लामो आयु प्राप्त हुन्छ हैन। त यहाँ बाबा हुनुहुन्छ बेफिकर बादशाह, बेगमपुरको बादशाह अनुभव गर्छौ भने उहाँको हर घडी खुसी, खुशमय, सुखमय र खुशमय जीवनको तिमीले अनुभव गर्छौ। यसरी सङ्गम युगको एक एक बाबाले भन्नुभयो यो ब्राह्मण जीवनको एक एक पल, एक एक समय यति श्रेष्ठ छ, तिमीले आफ्नो भविष्यको तस्बिर हैन तकदिर बनाउँदैछौ। अहिले म कस्तो छु भनेर हेर्ने आफैले भविष्यको तकदिर मेरो कस्तो हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्यो भने अहिले म कस्तो छु, मेरो अवस्था कस्तो छ, मैले कति पुरुषार्थ गरेको छु। बाबाले भन्नुभयो तिमी भविष्यको तकदिरको तस्बिर चित्र त तिमी नै हो, ठुलोभन्दा ठुलो कलाकार तिमी हो। तिमीले केवल आफ्नो होइन कि पुरा विश्वको चित्र बनाउँदैछौ। यति ठुलो तिमी कलाकार हो बाबाको साथमा। त्यही भएर अब हामी ब्राह्मण आत्माहरू हैन कस्तो हुनुपर्छ, ब्राह्मण आत्माहरूको हैन पुरुषार्थ, विशेषता र अब आफूलाई म कस्तो प्रकारको छु त आफूले आफूलाई चेक गर्ने हैन, चेक गरेर फेरि चेन्ज गर्ने। अच्छा, नई दुनिया की तस्वीर का आधार वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन। आज विश्व रचता, विश्व की श्रेष्ठ तकदीर बनाने वाले बाप दादा अपने श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। विश्व रचता, विश्व की श्रेष्ठ तकदीर बनाने वाले बाप दादा अपने श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। आप सभी ब्राह्मण आत्माएं विश्व की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर हो। आप सभी ब्राह्मण आत्माएं क्या हो? विश्व की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर हो। ब्राह्मण जीवन की तस्वीर से भविष्य की श्रेष्ठ तकदीर स्पष्ट दिखाई देती है। ब्राह्मण जीवन को तस्वीर भनेको हाम्रो स्वरूप, हाम्रो कर्म, हाम्रो व्यवहार, हाम्रो बोल, हाम्रो रहन सहन, हाम्रो लवाई खवाई, हाम्रो उठ्ना बैठना कस्तो, हाम्रो नेचर कस्तो छ, स्वभाव, त्यो यो ब्राह्मण जीवनको बाबाले भन्नुभयो तस्वीरबाट भविष्यको श्रेष्ठ तकदीर स्पष्ट देखिन्छ। ब्राह्मण जीवन का हर कर्म भविष्य श्रेष्ठ फल का अनुभव कराता है। ब्राह्मण जीवन का हर कर्म क्या कराता है? भविष्य श्रेष्ठ फल का अनुभव कराता है। ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ संकल्प भविष्य का श्रेष्ठ संस्कार स्पष्ट करता है। सुन्नुभयो? ब्राह्मण जीवनको तस्वीरबाट भविष्यको श्रेष्ठ तकदीर स्पष्ट हुन्छ। ब्राह्मण जीवनको हर कर्म भविष्यको श्रेष्ठ फलको अनुभव गराउँछ। ब्राह्मण जीवनको श्रेष्ठ संकल्प भविष्यको श्रेष्ठ संस्कार स्पष्ट गर्छ अरे। तो वर्तमान ब्राह्मण जीवन तस्वीर है भविष्य तकदीरवान संसार की। वर्तमान ब्राह्मण जीवन तस्वीर है भविष्य तकदीरवान संसार की। बाप दादा ऐसे भविष्य के तस्वीर बच्चों को देख हर्षित होते हैं।
भविष्यको तस्बिर, भविष्यको तकदिरको तस्बिर बच्चाहरूलाई देखेर बाबा पनि खुसी हुनुहुन्छ। तस्वीर भी आप हो, भविष्य की तकदीर के आधारमूर्त भी आप हो। आप श्रेष्ठ बनते तब ही दुनिया भी क्या बनती है? श्रेष्ठ बनती है। आप श्रेष्ठ बनते हो तो दुनिया भी श्रेष्ठ बनती है। आपकी उड़ती कला की स्थिति तो विश्व की भी उड़ती कला है। आपकी उड़ती कला है तो विश्व की भी उड़ती कला है। आप ब्राह्मण आत्माएं समय प्रति समय जैसे स्टेज से पास करते हो तो विश्व की स्टेजेस भी परिवर्तित होती रहती है। आपकी उड़ती कला तो विश्व की भी उड़ती कला, आपकी चढ़ती कला तो पूरा विश्व की चढ़ती कला। आप जब गिरते हो तो पूरा विश्व गिरता है। बाबाले तिमी जब तल पतित बन्दै जान्छौ विश्व पनि के बन्दै जान्छ? पतित बन्दै जान्छ। तिम्रो स्टेज जब जसरी समय प्रति समय परिवर्तन हुँदै जान्छ त्यही आधारमा विश्व पनि के हुँदै जान्छ? परिवर्तन हुँदै जान्छ। आपकी सतो प्रधान स्थिति है तो विश्व भी सतो प्रधान है, गोल्डन एज्ड है। आप बदलते तो दुनिया क्या हो जाती? आप बदलते हो तो दुनिया बदल जाती है। इतने आधारमूर्त हो। साधारण नसम्झिनु आफूलाई। कति ठुलो जिम्मेवारी छ, कति ठुलो बाबाले श्रेष्ठ पोजिसनमा राख्नु भएको छ। कति विश्वको आधारमूर्त, उद्धारमूर्त। तिम्रो उड्ती कला विश्वको उड्ती कला, तिम्रो चढ्ती कला विश्वको चढ्ती कला, तिम्रो गिर्ती कला विश्वको गिर्ती कला। तिम्रो सतो प्रधान स्थिति हुन्छ भने विश्व पनि सतो प्रधान गोल्डन एज हुन्छ। तिमी जब सतो प्रधानबाट सतोमा आउँछौ विश्व पनि सतोमा आउँछ अनि रजो तमो, हैन? तिमी परिवर्तन हुँदै जान्छौ, तिमी बदलिँदै जान्छौ त दुनिया पनि बदलिँदै जान्छ। यदि तिमी आधारमूर्त, विश्व को आधारमूर्त। वर्तमान समय बाप के साथ कितना श्रेष्ठ पार्ट बजा रहे हो। सारे कल्प के अंदर सबसे बड़े ते बड़ा विशेष पार्ट इस समय बजा रहे हो। बाप के साथ साथ सहयोगी बन विश्व की हर आत्मा की अनेक जन्मों की आशाएं पूर्ण कर रहे हो। बाप द्वारा हर आत्मा को मुक्ति व जीवन मुक्ति का अधिकार प्राप्त कराने के निमित्त बने हुए हो। के भन्नुभयो बाबाले? सारा कल्प के अंदर सबसे बड़े ते बड़ा विशेष पार्ट इस समय बजा रहे हो। सारा कल्पभित्रमा सबैभन्दा ठुलो पार्ट, विशेष पार्ट कहिले छ? अहिले संगम युगमा बाबाको साथमा यति श्रेष्ठ पार्ट हामीले बजाउँदैछौँ। बाबाको साथमा सहयोगी बनेर विश्वको हर आत्माको अनेक जन्मको आशालाई पूरा गर्दैछौँ भन्नुहुन्छ बाबाले। बाप के साथ साथ सहयोगी बन विश्व की हर आत्मा की अनेक जन्मों की आशाएं पूर्ण कर रहे हो। बाप द्वारा हर आत्मा को मुक्ति व जीवन मुक्ति का अधिकार प्राप्त कराने के निमित्त बने हुए हो। बाबा भन्नुहुन्छ अहिले यति श्रेष्ठ पाठ बजाउँदैछौ जो बाबाको साथ साथमा सहयोगी बनेर, हैन, बाबा द्वारा हर आत्मालाई मुक्ति जीवन मुक्ति को अधिकार प्राप्त गराउने को निमित्त तिमी बनेका छौ। सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बाप समान कामधेनु हो। सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बाप समान कामधेनु हो, कामनाएं पूर्ण करने वाले हो। ऐसे हर आत्मा को इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति का अनुभव कराते हो जो आधा कल्प
अनेक जन्म न भक्ति वाली आत्माओं को न जीवन मुक्त अवस्था वाली आत्माओं को कोई भी इच्छा रहती है। बाबाले भन्नुहुन्छ सबैको इच्छा पूर्ण गर्नेवाला तिमी बाबा समान कामधेनु हो, कामना पूर्ण गर्नेवाला। त यस्तो हर आत्माको इच्छा मात्र अविद्या स्थितिको अनुभव गराउँछौ तिमीले, जो आधा कल्प अनेक जन्म, आधा कल्प पूरा 21 जन्म हैन, न भक्ति वाली आत्मा र न जीवन मुक्त अवस्था वाला आत्मा। जीवन मुक्त अवस्था भनेको देवी देवताहरू भइहाल्यो। भक्ति वाली आत्माहरूलाई पनि कुनै इच्छा रहँदैन आधा कल्पसम्म। एक जन्म की इच्छाएं पूर्ण कराने वाले नहीं, लेकिन अनेक जन्मों के लिए इच्छा मात्रम अविद्या की अनुभूति कराने वाले हो। ऐसे बाप के सर्व भंडारे सर्व खजाने सदा भरपूर हैं। अप्राप्ति का नाम निशान नहीं है। ऐसे बाप समान सदा और सर्व खजानों से भरपूर हो। ऐसे बाप समान सदा और सर्व खजानों से क्या हो? भरपूर हो। हुनुहुन्छ सबै भरपूर कि छैन? त्यसै मुन्टो हल्लायो भने बाबाले के भन्नुभयो? बाबाको सबै भण्डारा सर्व खजाना भरपूर छ, अप्राप्तिको नाम निशान छैन। त्यस्तै बाबा जस्तै तिमी बाबा समान सर्व खजानों से भरपूर हो। भरपूर भए पो अरूलाई दिन सकिन्छ, अरूको इच्छा पूरा गर्न सक्यो, अरूको कामना पूरा गर्न सक्यो। आफै खाली छ, रित्तै छ भने अरूलाई के दिने हैन? त बाबा भन्नुहुन्छ तिमी पनि बाबा समान सदा भरपूर आत्मा हो। ब्राह्मण आत्मा अर्थात प्राप्ति स्वरूप आत्मा, संपन्न आत्मा। जैसे बाप सदा लाइट हाउस माइट हाउस है, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान हो, लाइट हाउस हो। इसलिए हर आत्मा को अपनी मंजिल पर पहुंचाने के निमित्त हो। जैसे बाप हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म से हर समय दाता है, वरदाता है, ऐसे आप ब्राह्मण आत्माएं भी दाता हो, मास्टर वरदाता हो। ऐसे ब्राह्मण जीवन की तस्वीर हो। कोई भी तस्वीर बनाते हो तो उसमें सभी विशेषताएं दिखाते हो ना। ऐसे वर्तमान समय की ब्राह्मण जीवन की तस्वीर की विशेषताएं अपने में भर ली है। सोध्दै हुनुहुन्छ बाबा। जसरी बाबा हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म बाट हर समय बाबा दाता हुनुहुन्छ, वरदाता हुनुहुन्छ। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ तिमी ब्राह्मण आत्माहरू पनि दाता र वरदाता हौ। लाइट हाउस माइट हाउस भनेर सबैलाई आफ्नो ठेगानामा मन्जिलमा पुर्याउनको लागि निमित्त हौ। यस्तो ब्राह्मण जीवनको तस्वीर हौ तिमी। कुनै पनि तस्वीर बनाउँदा त्यसमा सबै विशेषताहरू देखाउँछन्। त्यस्तै बाबा हुनुहुन्छ तिमीले पनि वर्तमान समयको ब्राह्मण जीवनको तस्वीरमा सबै विशेषताहरू भरेका छौ। सोध्नुहुन्छ बाबा। बड़े बड़े चित्रकार आप हो जो अपना चित्र भी बना रहे हो। आपके चित्र बनते ही विश्व का चित्र बनता जा रहा है। विश्वलाई बनाउनु पर्दैन, आफू बनेपछि विश्व स्वत बन्छ। हरेकले के गर्नु छ? आफूलाई बनाउनु छ। त बडा ठुलो भन्दा ठुलो बाबा हुन्छ चित्रकार तिमी हौ, जसले आफ्नो चित्र पनि बनाइरहेका छौ र तिम्रो चित्र बन्नुको साथ साथमा विश्वको चित्र अटोमेटिक बन्दै गइरहेको छ। ऐसे अनुभव करते हो ना।
कई पूछते हैं ना कि नई दुनिया में क्या होगा। कसैले सोध्छन् नयाँ दुनियाँमा के हुन्छ, कस्तो हुन्छ। तो नई दुनिया की तस्वीर ही आप हो। नयाँ दुनिया कस्तो हुन्छ भन्ने संकल्प आयो भने आफूलाई हेर्ने, म कस्तो छु हैन। बाबाले भन्नुभयो नयाँ दुनियाँको तकदीर को तस्वीर तिमी बच्चा हो। आपके जीवन से भविष्य स्पष्ट होता है। इस समय भी अपनी तस्वीर में देखो कि सदा ऐसी तस्वीर बनी है जो कोई भी देखे तो सदा के लिए प्रसन्नचित्त हो जाए। कोई भी जरा भी अशांति की लहर वाला हो तो आपकी तस्वीर देख अशांति को ही भूल जाए, शांति की लहरों में लहराने लगे। अप्राप्ति स्वरूप प्राप्ति की अनुभूति स्वतः ही अनुभव करे। भिखारी बनकर आए, भरपूर बनकर जाए। आपकी मुस्कुराती हुई मूरत देख मन का व आँखों का रोना भूल जाए। आपकी मुस्कुराती हुई मूरत देख मन का व आँखों का रोना भूल जाए, मुस्कुराना सीख जाए। आप लोग भी बाप को कहते हो ना कि मुस्कुराना सिखा दिया, तो आपका काम ही है रोना छुड़ाना और मुस्कुराना सिखाना। तिम्रो काम नै के हो? बाबाले भन्नुभयो सबैलाई रुन छुड़ाएर हाँस्न सिकाउनु, मुस्कुराना सिखाना। तो ऐसी तस्वीर ब्राह्मण जीवन है। सदा यह स्मृति में रखो कि हम ऐसे आधार मूर्त हैं, फाउंडेशन है। वृक्ष के चित्र में देखा ब्राह्मण कहाँ बैठे हैं? कहाँ बसे हैं? वृक्ष, कल्प वृक्ष को चित्र में ब्राह्मण कहाँ छ? फाउंडेशन में बैठे हो ना। ती कसका चित्र हुन्? हामी सबैका हुन् कि बाबा मम्मा दादी दिदीहरुका मात्रै हुन्? सबै त त्यो फोटो हटाउन नि त, केही उदाहरणको बनाएको हुन त सबैको हो नि त, हैन? तो वृक्ष के चित्र में देखा ब्राह्मण कहाँ बैठे हैं? फाउंडेशन में बैठे हो ना। ब्राह्मण फाउंडेशन मजबूत है, तब आधा कल्प अचल अडोल रहते हो। साधारण आत्माएं नहीं हो, आधार मूर्त हो, फाउंडेशन हो। इस समय आपकी संपूर्ण स्थिति सतयुग की 16 कला संपूर्ण स्थिति का आधार है। इस समय की आपकी संपूर्ण स्थिति सतयुग की 16 कला संपूर्ण स्थिति का आधार है। अब की एक एक मत वहां के एक राज्य के आधार मूर्त है। यहाँ के सर्व खजानों की संपन्नता, ज्ञान गुण शक्तियां, सर्व खजाने वहां की संपन्नता का आधार है। चलो यहाँ को तिम्रो संपूर्ण स्थिति भविष्य 16 कला संपूर्ण स्थिति को आधार हो। यहाँ को एक मत, त्यहाँ को एक राज्य को आधार हो। यहाँ को सबै खजानाबाट सम्पन्न ज्ञान गुण शक्ति सबै खजानाले भरपूर हुनु भनेको त्यहाँ पनि सबै खजानाले सम्पन्न हुनेको आधार हो। यहाँ की देह के आकर्षण से न्यारापन वहाँ के तन की तंदुरुस्ती की प्राप्ति का आधार है। यहाँ देहमा धेरै फँसे देहको आकर्षणमा आयो भने फेरि यो तनको तंदुरुस्ती पाउन सकिएला, भविष्यमा सकिँदैन। जति यहाँ देहको आकर्षणबाट न्यारा हुन्छौ त वहाँको तनको तंदुरुस्ती की प्राप्ति को आधार हो भन्नुहुन्छ बाबाले। अशरीरीपन की स्थिति निरोगीपन और लंबी आयु के आधार स्वरूप है।
यहाँको अशरीरीपनको अभ्यास तिमीले जति गर्छौ, जति आत्मिक स्वरूपमा स्थित हुन्छौ, त्यति स्थिति निरोगी र लामो आयु मिल्छ। जस्तो जस्तो अहिले हामी बनेका छौँ त्यही अनुसार मेरो भविष्य बन्दैछ, हैन? यहाँ की बेफिकर बादशाहपन की जीवन, वहाँ के हर घड़ी के मन की मौज की जीवन इस स्थिति के प्राप्ति का आधार बनती है। यहाँ को बेफिकर बादशाहपनको जुन जीवन छ नि, त्यो वहाँको हर घडी मनको मौज, कुनै प्रकारको कष्ट हुँदैन। मनको मौजको जीवन यो स्थितिको प्राप्तिको आधार बन्छ। एक बाप दूसरा न कोई, यहाँ की यह अखण्ड अटल साधना, वहाँ अखण्ड अटल अखूट निर्विघ्न साधनों की प्राप्ति का आधार बनती है। यहाँ एक बाबा दूसरा न कोई, मेरो त एक बाबाको सिवाय अरू कोही छैन। यहाँको यो अटल अखण्ड साधना, बाबाको सिवाय अरू सब मेरो कोही छैन। सबै म त एउटा सेवाको लागि म निमित्त मात्र बनेको। बुद्धिमा एक बाबाको अलावा मेरो फलानु भन्ने छैन भने त्यो पनि मेरो तोरी मेरो 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 छ भने त फेरि एक बाबा कहाँ भयो त? भएन नि। एक बाबा दूसरा न कोही, यो एकदम साधना हो। यो अटल र अखण्ड साधना वहाँको अखण्ड अटल अखुट निर्विघ्न साधनों की प्राप्ति का आधार बनते हैं। थुप्रै साधनहरू प्राप्त गर्नेको त्यो पनि अटल अखण्ड र अखुट निर्विघ्न साधनहरूको प्राप्तिको आधार बन्छ। यहाँ का छोटा सा संसार बाप दादा व माता पिता और बहन भाई वहाँ के छोटे संसार का आधार बनता है। संगम युगको छोटा सा संसार, यहाँ के छ नातोमा बाप दादा माता पिता र बहन भाइ, अरू कुनै नाता छ? छैन। बाप दादा भन्नु र माता पिता भन्नु एउटै हो। बाप दादा माता पिता र भाइ बहिनी बाहेक अरू कुनै सम्बन्ध छैन। त यो नै त्यहाँ सतयुगमा माता पिता र एउटा छोरा एउटा छोरी भाइ बहिनी भयो नि, त्यही मात्रै सम्बन्ध हुन्छ। त्यसको आधार वहाँ के छोटे से संसार का आधार बनता है। यहाँ एक माता पिता के संबंध के संस्कार, वहाँ भी एक ही विश्व के विश्व महाराजन व विश्व महारानी को माँ पिता के रूप में अनुभव करते हैं। यहाँ एउटै माता पिता, हाम्रो सबैको माता पिताको, सबै ब्राह्मण आत्माहरूको माता पिता एउटै बाबा। त्यो सम्बन्धको संस्कार फेरि भविष्यमा गएर एउटै विश्व महाराजन वा विश्व महारानी, राजा रानी महाराजा महारानीलाई माता पिताको रूपमा अनुभव गर्छन्। यहाँ के स्नेह भरे परिवार का संबंध, वहाँ भी चाहे राजा और प्रजा बनते, लेकिन प्रजा भी अपने को परिवार समझती है। यहाँको स्नेह भरा हाम्रो यो पारिवारिक सम्बन्ध, संगम युगी ब्राह्मण परिवारको जुन प्यार छ, त्यो यसले गर्दा त्यहाँ पनि राजा र प्रजा भए पनि प्रजाले पनि आफूलाई परिवारको सम्झिन्छ। स्नेहको समीपता परिवारको रहन्छ। म छुट्टै हो, म प्रजा हो, म सानो हो, यो ठुलो हो भन्ने हुँदैन। पद हुन्छ तर संकोच र भयको पद हुँदैन। स्नेह प्यार कर्तव्य निभाउनको लागि पद हुन्छ। अंतर मन में ज्योति
शान्ति। बाबाले के भन्नु, यहाँ एक माता पिता के संबंध की संस्कार वहाँ भी एक ही विश्व के महाराजन व विश्व महारानी को माता पिता के रूप में अनुभव करते हैं। यहाँ के स्नेह भरे परिवार का संबंध वहाँ भी चाहे राजा और प्रजा बनते, लेकिन प्रजा भी अपने को परिवार का समझती है। स्नेह की समीपता परिवार की रहती है, चाहे मर्तबे रहते हैं, लेकिन स्नेह के मर्तबे पद हुन्छ नि, राजा प्रजा दास दासी सबै हुन्छन्, मर्तबा हुन्छ, तर स्नेहको मर्तबा संकोच और भय के नहीं। संकोचको हुँदैन, भयको हुँदैन, भेदभावको हुँदैन, सानो ठुलोको भेद पनि त्यहाँ हुँदैन। कर्तव्य निभाउनको लागि साना ठुला त सबै हुन्छन्, तर भय संकोच र भेद हुँदैन। तो भविष्य की तस्वीर आप होना, यह सब बातें अपनी तस्वीर में चेक करो। अब बाबाले भन्छ सबै कुराहरू आफ्नो वर्तमान ब्राह्मण जीवन रूपी तस्वीरमा के गर, चेक गर। कहाँ तक श्रेष्ठ तस्वीर बन करके तैयार हुई है कि अभी तक रेखाएं खींच रहे हो। होशियार आर्टिस्ट हो ना। बाप दादा यही देखते रहते हैं कि हरेक ने कहाँ तक तस्वीर तैयार की है। दूसरे को उल्हाना तो दे नहीं सकते कि इसने यह ठीक नहीं किया, इसलिए ऐसे हुआ। अपनी तस्वीर आपे ही बनाना है। अपनी तस्वीर आपे ही बनानी है, और चीजें तो सब बाप दादा से मिल रही हैं, उसमें तो कमी नहीं है ना। यहाँ भी खेल सिखाते हो ना, जिसमें चीजें खरीद कर फिर बनाते हो। बनाने वाले के ऊपर होता है, जितना चाहे उतना लो। लेने वाले सिर्फ ले सकें, बाकी खुला बाजार है। बाजार खुला है, बनाने वाले आप हो। बाबा भन्नुहुन्छ जति लिन सक्छ लियो, बनाउने वालाले कति लिन्छ, दिने वालाले बजारवाला बजारको मालिकले त जति पनि दिन सक्छ, हैन। बाप दादा यह हिसाब नहीं रखता है कि 2 लेना है या 4 लेना है। सबसे बढ़िया तस्वीर बनाई है ना। सदा अपने को ऐसे समझो कि हम ही भविष्य के तकदीर की तस्वीर है। सदा आफूलाई के सम्झ, म नै भविष्य तकदीरको तस्वीर हुँ। सबै कुरा बाबाले दिइराख्नु भएको छ, कुनै कमी छैन। अब मैले कस्तो बनाउने मेरो माथि छ। ऐसा समझकर हर कदम उठाओ। स्नेही होने के कारण सहयोगी भी हो, और सहयोगी होने के कारण बाप का सहयोग हर आत्मा को है। ऐसे नहीं कि कुछ आत्माओं को ज्यादा सहयोग है और किन्हों को कम है। नहीं, बाप का सहयोग हर आत्मा के प्रति एक के रिटर्न में पदम गुणा है। बाबा को सहयोग हर आत्मा को प्रति के भन्नुभयो बाबाले, हर आत्मा को प्रति एक को बदलामा पदम गुणा छ। जो भी सहयोगी आत्माएं हो, उन सबको बाप का सहयोग सदा ही प्राप्त है, और जब तक है तब तक है ही। सदा है, जब तक है तब तक है ही है। जब बाप का सहयोग है तो हर कार्य हुआ ही पड़ा है। ऐसे अनुभव करते भी हो और करते चलो। कोई मुश्किल नहीं,
क्योंकि भाग्य विधाता द्वारा भाग्य की प्राप्ति का आधार है। जहाँ भाग्य होता, वरदान होता, वहाँ मुश्किल होता ही नहीं। जिसकी बहुत अच्छी तस्वीर होती है तो जरूर फर्स्ट नंबर आएगा। तो सभी फर्स्ट डिभिजन में तो आने वाले हो ना। नंबर त एउटै हुन्छ, तर डिभिजनमा त थुप्रै आउन सक्छन् नि त, हैन? तो बाबा भन्नुहुन्छ जिनकी बहुत अच्छी तस्वीर होती है तो जरूर फर्स्ट नंबर आएगा। तो सभी फर्स्ट डिवीजन में तो आने वाले हो ना। नंबर फर्स्ट एक आएगा, लेकिन फर्स्ट डिवीजन तो है ना। तो किस में आना है? फर्स्ट डिवीजन सबके लिए है। कुछ कर लेना अच्छा है। बाप दादा तो सबको चांस दे रहे हैं, चाहे भारतवासी हो व डबल विदेशी हो, क्योंकि अभी रिजल्ट आउट तो हुई नहीं है। कभी अच्छे अच्छे रिजल्ट आउट के पहले ही आउट हो जाते हैं। कहिलेकाहीँ राम्रो राम्रो बच्चाहरू पनि रिजल्ट आउट हुनुभन्दा पहिल्यै आउट हुन्छन् भनेको निस्केर जान्छन्, भागन्ती हुन्छन्, हैन? त्यही भएर अहिले रिजल्ट आउट भएको छैन। फर्स्ट नम्बर फर्स्ट डिभिजनमा तिमी आउन सक्छौ। चाहे भारतवासी चाहे डबल विदेशी सबैलाई चान्स बाबाले दिनुहुन्छ। तो कभी अच्छे अच्छे रिजल्ट आउट के पहले ही आउट हो जाते हैं तो यह जगह मिल जाएगी ना। इसलिए जो भी लेने चाहो अभी चांस है। फिर बोर्ड लगा देते हैं ना कि अभी जगह नहीं है, यह सीट फुल हो जाएंगी, इसलिए खूब उड़ो। दौड़ो नहीं लेकिन उड़ो। दौड़ो नहीं लेकिन उड़ो। दौड़ने वाले तो नीचे रह जाएंगे, उड़ने वाले उड़ जाएंगे। उड़ते चलो और उड़ाते चलो। उड़ते चलो उड़ाते चलो। दौड़ने वाले तो नीचे रह जाएंगे, उड़ने वाले ऊपर उड़ेंगे। उड़ने वाला छिटो पुग्छ कि दौड़ने वाला? उड़ने वाला। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ तकदीर की श्रेष्ठ तस्वीर स्वरूप महान आत्माओं को, सदा स्वयं को विश्व के आधारभूत अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा अपने को प्राप्ति स्वरूप अनुभूतियों द्वारा औरों को भी प्राप्ति स्वरूप अनुभव कराने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप के स्नेह और सहयोग के पदम गुणा अधिकार प्राप्त करने वाली पूज्य ब्राह्मण सो देव आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम ब्राह्मण बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। पर्सनल मुलाकात। बाप का हाथ सदा मस्तक पर है ही, ऐसे अनुभव करते हो। श्रेष्ठ मत ही श्रेष्ठ हाथ है। तो जहाँ हर कदम में बाप का हाथ अर्थात श्रेष्ठ मत है, वहाँ श्रेष्ठ मत से श्रेष्ठ कार्य स्वतः ही होता है। सदा हाथ की स्मृति से समर्थ बन आगे बढ़ाते चलो। बाप का हाथ सदा ही आगे बढ़ाने का सहज अनुभव कराता है। इसलिए इस श्रेष्ठ भाग्य को हर कार्य में स्मृति में रख आगे बढ़ते रहो। सदा हाथ है
सदा जीत है। बाबाको हात सदा मस्तकमा छ त सदा जीत छ। अच्छा, यो प्रश्न छ, सहज योगी सदा रहे, उसकी सहज विधि कौन सी है? सहज योगी सदा रहे, उसकी सहज विधि कौन सी है? उत्तर, बाप ही संसार है, इस स्मृति में रहो तो सहज योगी बन जाएंगे। बाप ही संसार है, इस स्मृति में रहो तो क्या बन जाएंगे? सहज योगी बन जाएंगे। बाबा बाहेक अरू कोही छैन त बुद्धि कहाँ जान्छ? बाबामै जान्छ, हैन? सहज योगी भइएन? क्योंकि सारा दिन संसारमै बुद्धि जाती है। बुद्धि जाने भनेको संसारमा हो, मेरो बाबा नै संसार। अनि जहाँ बुद्धि गयो नि बाबामै जाने भयो, हैन? अनि बाबा नै मेरो संसार हुनुहुन्छ भनेपछि बाबा बाहेक मेरो अरू कोही छैन त सहज योगी स्वत बनिन्छ। जब बाप ही संसार है तो बुद्धि कहाँ जाएगी? संसार में ही तो जाएगी ना, जंगल में तो नहीं जाएगी। तो जब बाप ही संसार हो गया तो सहज योगी बन जाएंगे, नहीं तो मेहनत करनी पड़ेगी। बाबा बाहेक फलानु पनि छ भन्यो भने त फेरि भुल्ने मेहनत गर्नुपर्छ। बाबा बाहेक अरू कोही पनि छैन भनेपछि सजिलै सहज योगी बनिन्छ। नहीं तो मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ से बुद्धि हटाओ, वहाँ से जुड़ाओ, सदा बाप के स्नेह में समाये रहो तो वह भूल नहीं सकता। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा से डबल विदेशी भाई बहनों की मुलाकात। अव्यक्त बाप दादा से डबल विदेशी भाई बहनों की मुलाकात। डबल विदेशियों में सेवा का उमंग अच्छा है, इसलिए वृद्धि भी अच्छी कर रहे हो। विदेश सेवा में 14 वर्ष में वृद्धि अच्छी की है। लौकिक और अलौकिक डबल कार्य करते आगे बढ़ रहे हैं। डबल कार्य में समय भी लगाते हो और बुद्धि की, शरीर की शक्ति भी लगाते हो। यह भी बुद्धि की कमाल है। लौकिक कार्य करते सेवा में आगे बढ़ना, यह भी हिम्मत का काम है। ऐसे हिम्मत वाले बच्चों का बाप दादा सदा हर कार्य में मददगार है। जितना हिम्मत उतना पदम गुणा बाप मददगार है ही। लेकिन दोनों पार्ट बजाते उन्नति को प्राप्त कर रहे हो। यह देख बाप दादा सदा बच्चों पर हर्षित होते हैं। माया से तो मुक्त होना, जब योग युक्त है तो स्वतः ही माया से मुक्त है। योग युक्त नहीं तो माया से भी मुक्त नहीं। माया को भी ब्राह्मण आत्माएं प्यारी लगती है। जो पहलवान होता है उनको पहलवान से ही मजा आता है। माया भी शक्तिशाली है। आप भी सर्वशक्तिवान हो तो माया को सर्वशक्तिवान के साथ खेल करना अच्छा लगता है। अब तो जान गए हो ना माया को अच्छी तरह से कि कभी कभी नए रूप से आ जाती है। नॉलेजफुल का अर्थ ही है बाप को भी जानना, रचना को भी जानना और माया को भी जानना। अगर रचयिता और रचना को जान लिया और माया को नहीं जाना तो नॉलेजफुल नहीं ठहरे। नॉलेजफुल भनेको बाबालाई पनि जान्ने, रचनालाई र मायालाई पनि जान्न। मायाको पनि विभिन्न रूपलाई चिनेर, किनकि माया नयाँ नयाँ रूपले पनि आउँछ, त्यसबाट सावधान हुन, बच्न, आफ्नो स्थिति जोगाउन सक्न पर्यो, हैन? मायालाई जानेन भने नॉलेजफुल भएन। कभी भी किसी भी बात में चाहे तन कमजोर भी हो
या कार्य का ज्यादा बोझ भी हो, तन कमजोर भी हो और कार्य का ज्यादा बोझ भी हो, लेकिन मन से कभी भी थकना नहीं। शरीरले गर्न सके हैन, काम धेरै छ, बाबाको सेवा धेरै गर्नु पर्यो। अब शरीर त कहिले काहीँ थाक्छ हैन। अब जिउ दुख्ला, यता दुख्ला, उता दुख्ला, ढाड दुख्ला, कमर दुख्ला, टाउको दुख्ला, पेट दुख्ला, हात दुख्ला, खुट्टा पनि दुख्ला, सबै थोक होला, तन थाक्ला, तर मन कहिले पनि नथाकोस्। तन की थकावट मन की खुशी से समाप्त हो जाती है। मन खुसी छ भने तनको थकावट पनि समाप्त हुन्छ। लेकिन मन की थकावट शरीर की थकावट को भी बढ़ा देती है। यत्रो काम गर्न पर्यो भनेर मनै पहिला थाक्यो भने तनको थकावटलाई झन् के गरिदिन्छ, बढाइदिन्छ। मन कभी थकना नहीं चाहिए। जब थक जाओ तो सेकंड में बाप के वतन में आ जाओ। अगर मन को थकाने के आदि होंगे, मनलाई थकाउने बानी परेको छ भने, मन को थकाने के आदि होंगे तो ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह का जो अनुभव होना चाहिए वह नहीं होगा। मनमा व्यर्थ संकल्प चल्यो भने मन थाक्छ। शुद्ध संकल्प छ, श्रेष्ठ संकल्प छ भने तन थाके पनि मन थाक्दैन। व्यर्थ संकल्प छ, परचिन्तन छ हैन, या कुनै मान शानको इच्छा छ, प्राप्त भएन, नामको इच्छा छ, नाम मिलेन, अनि मन के हुन्छ, थाक्छ। मन थाकेपछि तन झन् थाक्छ। र मनलाई थकाउनेको बानी छ भने ब्राह्मण जीवनमा उमंग उत्साह र खुशीको जुन अनुभव हुन पर्ने त्यो हुँदैन। चल तो रहे हैं लेकिन चलाने वाला चला रहा है, ऐसे अनुभव नहीं होगा। म चल रहे हैं, चलिरहेछु, जबरजस्ती बाबाले चलाइराख्नु भएको छ मलाई, म त बाबाको हात समातेर हिँडिरहेछु, म आफै चलेको छैन, यो अनुभव उसलाई हुँदैन अरे। कस्तो अनुभव हुन्छ? बाबाले चलाउनु भएको छ या जबरजस्ती हिँडै गर्नु पर्यो? कसो बाबाले चलाएको अनुभव हुन्छ। बाबाले चलाइदिएपछि सजिलो भयो, आफै हिँड्न परेपछि के भयो, गाह्रो भयो, थाकिन्छ। बाबाले चलाउनु भयो भने थाकिँदैन, थकाइ त लाग्दैन कहिले। खुसी गायब भयो भने त थकाइको निशानी हो। खुसी गायब हुन्छ हुँदैन? हुँदैन। किन आउँदा यहाँ आउनु मात्रै ठुलो कुरो हो र? खुसी त घरमा पनि यहाँ आइन्जेल कलासमा ल्याउने मात्रै बाबाले। दिनभरि घरमा हरेक परिस्थितिमा, हरेक कर्ममा, हरेक कर्तव्य निभाउँदाखेरि त्यति बेला बाबाले चलाएको अनुभव हुन्छ हुँदैन? हुन्छ। कि बल्ल बल्ल मैले आफ्नो सकि नसकी गरेछु भन्ने लाग्छ कि बाबाले गराइराख्नु भएको छ भन्ने लाग्छ? साँच्चै यहाँ त यही भन्नै पर्यो भनेर त होइन। हाम्रो शरीर हल्का भएर बाबाकै यादमा गरिन्छ भने हल्का हुन्छ। के भन्नु लाग्नु भन्नुहुन्छ? अच्छा, त बाबाले के भन्नुभयो? मनको थकावट छ भने शरीरको थकावट पनि बढ्छ। मन कहिले नथाकोस्, थाक्यो भने बाबाको पासमा आऊ। मनलाई थकाउनेको बानी छ भने ब्राह्मण जीवनमा उमंग उत्साह र खुशीको अनुभव हुँदैन। चल तो रहे हैं लेकिन चलाने वाला चला रहा है, ऐसा अनुभव नहीं होगा। मेहनत से चल रहे हैं, जब मेहनत अनुभव होगी तो थकावट होगी। मेहनत गरिरहेछु भन्ने भएपछि अनि के हुन्छ? थकाइ लाग्छ। इसलिए हमेशा समझो करावनहार करा रहा है, चलाने वाला
चला रहा है। म त कठपुतली हो, चलाउनेवालाले जसरी चलायो नि चलाइरहेछ हैन। गराउनेवालाले गराइरहेछ, म निमित्त मात्र हुँ। बाबाले गराइराख्नु भएको छ, बाबाले चलाइराख्नु भएको छ। म आफै चलेको छु, मैले गरेको छु, मलाई गर्नुपर्छ भन्यो भने मेहनतको अनुभव हुन्छ। मेहनत गरेपछि थकाइ लाग्छ हैन। त्यो नहोस्, बाबाले गराइराख्नु भएको छ। चाहे स्थूल सेवा, चाहे कुनै पनि कर्तव्य, चाहे कुनै पनि ड्युटी, चाहे कुनै पनि पुरुषार्थ हैन, बाबाले मेरोद्वारा गराइराख्नु भएको छ। मैले जबरजस्ती गरिरहेको छु, मेहनतले गरिरहेको छु, यो लाग्छ भने फेरि थकावट हुन्छ। समय शक्ति दोनों के प्रमाण सेवा करते चलो। सेवा कभी रह नहीं सकती, आज नहीं तो कल होनी ही है। सेवा बाँकी हुन्न, आज नभए भोलि हुन्छै हुन्छ। र समय र शक्तिलाई पनि त्यो दुईटैको प्रमाण सेवा गर। त्यो पनि चिनेर आफूले सेवा गर्न चल्न पनि त सिक्नु पर्यो नि त हैन। सेवा कभी रह नहीं सकती, आज नहीं तो कल होनी ही है। अगर सच्चे दिल से, दिल के स्नेह से जितनी सेवा कर सकते हो उतनी करते हो तो बाप दादा कभी उल्हाना नहीं देंगे कि इतना काम किया, इतना नहीं किया। शाबाश मिलेगी। समय प्रमाण, शक्ति प्रमाण, सच्ची दिल से। समयलाई पनि हेर र आफ्नो शक्तिलाई पनि हेर। त्यो हेरेर सच्चा दिलले सेवा गर। कोही त फेरि ठग्ने पनि हुन्छ नि, ठग्न त भयो। बाबालाई त ठग्न सक्यो नि, ठग्ने भनेको त आफैलाई हो हैन। त्यही भएर समय प्रमाण, शक्ति प्रमाण, सच्ची दिल से सेवा करते हो तो सच्चे दिल पर साहेब राजी हैं। जो आपका कार्य रह भी जाएगा तो बाप कहाँ न कहाँ से पूरा कराएगा। आपका कार्य रह भी जाएगा तो बाप कहीं न कहीं से पूरा कराएगा। समय र शक्ति प्रमाण सेवा सच्चा दिलले गर हैन। भ्याएन भने बाबाले जसरी नै पूरा गराउनुहुन्छ, तर दिल सच्चा हुनु पर्यो हैन। सच्चा दिल छैन, भित्र कपट छ भने बाबा जिम्मेवार हुनुहुन्न। सच्चा दिलवालाको बाबा जिम्मेवार हुनुहुन्छ। आपका हर कार्य रह भी जाएगा तो बाप कहाँ न कहाँ से पूरा कराएगा। जो सेवा जिस समय में होनी है वह होकर ही रहेगी, रह नहीं सकती। किसी न किसी आत्मा को टच कर बाप दादा अपने बच्चों के सहयोगी बनाएंगे। कसैलाई टच गरेर बाबाले आफ्नो बच्चाहरूलाई को सहयोगी बनाइदिनुहुन्छ। योगी बच्चों को सब प्रकार का सहयोग समय पर मिलता ही है, लेकिन किसको मिलेगा? योगी बच्चालाई बाबाले भन्नुहुन्छ, योगी बच्चों को सब प्रकार का सहयोग समय पर मिलता ही है, लेकिन किसको मिलेगा? सच्चे दिल वाले, सच्चे सेवाधारी को। सच्चे दिल वाले, सच्चे सेवाधारी को बाबाको सहयोग हर प्रकारले मिलिरहेको हुन्छ। तो सभी सच्चे सेवाधारी बच्चे हो, साहेब राजी है हमारे ऊपर, ऐसा अनुभव करते हो ना? साहेब राजी है, म सच्चा दिलवाला हुँ, मसँग बाबा राजी हुनुहुन्छ, यो अनुभव गर्छौ भने सोध्नुभएको छ। खै पनि बाबा राजी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? के थाहा छ? दिल सच्चा छ भने बाबा राजी अवश्य हुनुहुन्छ। सच्चे दिल पर साहेब राजी। साहेब राजी को मतलब फेरि के हो? यस्तो सच्चा सेवादारी बच्चालाई बाबाले कहीँ न कहीँबाट सहयोगी आत्मा पनि पठाइदिनुहुन्छ हैन। अच्छा, यो छ वरदान। एक बाप के लब में लवलीन रह।
एक बाप के लब में लवलीन रह सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले। एक बाप के लब में लवलीन रह सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। एक बाप के लब में लवलीन रह सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। विस्तार। सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। बाप के सिवाय और कुछ दिखाई ना दे। बाप के सिवाय और कुछ दिखाई ना दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाप का साथ। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा और कर्म में भी बाप का साथ। ऐसे लवलीन आत्मा, ऐसी लवलीन आत्मा एक शब्द भी बोलती है, ऐसी लवलीन आत्मा एक शब्द भी बोलती है तो उसके स्नेह के बोल, उसके स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देते हैं। उसके स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देते हैं। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू का काम करता है। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू का काम करता है। वह रूहानी जादूगर बन जाती है। वह रूहानी जादूगर बन जाती है। फिर एक पटक। सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। बाप के सिवाय और कुछ दिखाई न दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाप का साथ। ऐसी लवलीन आत्मा एक शब्द भी बोलती है तो उसके स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देती है। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू का काम करता है। वह रूहानी जादूगर बन जाती है। स्लोगन। योगी तो आत्मा वह है, योगी तो आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन, जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट स्वरूप में स्थित रहता है।
योगी तू आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहता है। ओम शांति। हजुर बाबाले विशेष के भन्नुभयो, नई दुनिया की तस्वीर का आधार वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन। नयाँ दुनियाँ कस्तो हुन्छ भन्ने सङ्कल्प आयो भने आफूलाई हेर्ने, म कस्तो छु, मैले के पुरुषार्थ गरेको छु। किनकि ब्राह्मण जीवन नै भविष्य श्रेष्ठ तकदिरको तस्वीर हो, आधारमूर्त हो। तिमी आत्माहरू, तिम्रो चढ्ती कला त दुनियाँको पनि चढ्ती कला, तिम्रो उड्ती कला दुनियाँको उड्ती कला। तिमी पतित बन्छौ, दुनियाँ पनि पतित बन्छ। तिमी आधारमूर्त हो भन्नुभयो बाबाले। ओम शान्ति। हिम्मत का ये कदम बढ़ा, प्रभु मंदिर पर पहुंचा देंगे। सबका बोझ उठाने वाले, सबका बोझ उठाने वाले तेरा भी मुझ Thank you.